बस्तर में 4 दशक से नक्सलवाद काबिज है और नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सरकार पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती है। ऐसे में तू डाल डाल में पात मात वाली लड़ाई बस्तर में चल रही है। कभी जवान माओवादियों को घेर कर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं तो कई दफ़े माओवादी सर्चिंग में आने वाले जवानों को अपने ही पैंतरे में फंसाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी लड़ाई के बीच में माओवादियों ने एक हथियार डेवलप किया है जिसका नाम है आईडी, और इस आईडी बम के विस्फोट से वे कई दफ़े जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। अभी आपको याद होगा हाल ही के दिनों में अरनपुर में उन्होंने एक बड़ा बारूदी सुरंग विस्फोट किया था जिसमें 10 जवान शहीद हो गए। तो ये जो आईडी बम प्लांट किया जाता है इसे कैसे डिफ्यूज़ करते हैं, कैसे जवान जान जोखिम में डालकर अगर ये डिटेक्ट हो जाता है तो ये सब उसे कैसे डिटेक्ट किया जाता है, उसमें किस तरह के नुकसान होने का अंदेशा होता है, कई दफ़े नुकसान हो जाता है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज इत्तफाकन हमारी मुलाकात एक जिला बल के जी एसएफ हैं, सीएफ के जवान हैं, एएसआई साहब हैं, उनसे मुलाकात हो गई। मैंने अचानक देखा तो इनका एक तरफ का हाथ मुझे थोड़ा सा कुछ संदेह हुआ, तो मैंने सर से पूछा कि हाथ में क्या दिक्कत था। तब इन्होंने बताया कि एक आईडी बम डिफ्यूज़ करते वक्त ये हादसा हुआ। तो सर का नाम गौरीदेव पैंकरा है। गौरीदेव जी, आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज में। थैंक यू। ये बताएंगे कि ये क्या हुआ था, कैसे, मतलब कब की घटना है, क्या हो रहा था, कैसे हुआ, थोड़ा सा बताएंगे विस्तार से। 2007 को जैसे हम लोग बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बम स्क्वाड कोर्स किए थे। कहाँ? बाराबंकी, यूपी? हाँ, यूपी से बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सिखलाई के दौरान हमको गृह मंत्रालय के आदेशानुसार हम लोग को जहाँ जितने कोर्स वाले थे उनको जी बस्तर संभाग में हर जगह, माने कि जैसे थाना नारायणपुर हो गया, कांकेर, ऐसे ऐसे जगह में सब बम स्क्वाड वाले को पोस्टिंग किया गया। अच्छा। उस दौरान 2007 को मैं बम डिस्को कर रहा था। उसी दौरान नाले के बगल में छिपे नक्सलाइट जब डिस्प्यूट कर रहा था उसी वक्त ब्लास्ट कर दिए। अच्छा। जिस समय मेरा बायां हाथ पूरी तरह से मुड़ गया, एक आँख चला गया, 11 राड पेट में घुस गया था। उसके बाद में वहाँ से जैसे तैसे मेरे को हॉस्पिटल तक पहुँचाया गया। उसके बाद में तो क्या हुआ मैं तो पता नहीं था मेरे को। आप तो बेहोश हो गए? बेहोश हो गया था मैं। हाँ। उसके बाद में मेरा इलाज वही MM हॉस्पिटल रायपुर में चला। उसके बाद में 21 महीना बाद में अपने ड्यूटी ज्वाइन किया। 21 महीना आपका जो है इलाज चला जी। 21 महीना के बाद आप वापस स्वस्थ हो पाए? स्वस्थ हो पाए। लेकिन बहुत किस्मत वाले हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 11 रॉड पेट में लगा और हाथ आपके परखच्चे उड़ गए, एक आंख भी चली गई, उसके बावजूद आप जीवित हैं, बहुत किस्मत वाली बात है। लेकिन बहुत लोगों का किस्मत ऐसे साथ नहीं देता है, देखता हूँ मैं। हाँ, सही बात है। तो कहने ऊपर वाले की दुआ था कि मैं बच गया, अन्यथा तो मुश्किल था। अभी आँख में समस्या है कि? आँख एक तो पूरा डैमेज है, एक आँख बायां आँख दिखता नहीं है। अच्छा, बायां आँख से आपको दिखता ही नहीं? नहीं दिखता, सिर्फ एक ही आँख से? एक आँख से। अच्छा, पैंकरा साहब, ये बताएं कि जैसे बुरी तरह से आप घायल हुए तो इसके बाद सरकार ने कुछ और विशेष आपके लिए व्यवस्थाएं की? कुछ नहीं किया है मेरे लिए। जो शासन द्वारा 2007 को ये घोषणा की गई थी कि नक्सलाइट मुठभेड़ में चाहे ब्लास्ट में जो घायल होता है जवान को 5 लाख के अनुदान राशि मिलता है। लेकिन अच्छा। आज तक हमें अप्राप्त है। आज तक आपको 5 लाख मिला नहीं? मिला 2007? जी। मतलब ये कितना, 16 साल हो गया? 16 साल हो गया और कोई मिला भी ना प्रमोशन दिया गया। प्रमोशन भी नहीं मिला? नहीं मिला। सीनियरिटी बेच पे प्रमोशन लिया हूँ मैं। उस समय किस पद पे थे आप? प्रधान आरक्षक। तब आप प्रधान आरक्षक? ये जो रूटीन बेस पे जो आपका प्रमोशन होता है उसी पे आप आज एक स्टार ASI बने हैं? ASI बना। अच्छा, लो 5 लाख रुपए आज तक नहीं मिला? नहीं मिला है। तो एक हाथ नहीं है तो इसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता होगा। कैसे आप काम करते हैं दैनिक? अब मजबूरी में क्या करूँगा, जो भी है, जहाँ वैसे ड्यूटी मेरे को नॉर्मल देते हैं। अच्छा। आओ नहीं, लेकिन ड्यूटी के अलावा भी दैनिक जीवन में और भी काम है जिसमें तमाम समस्या। हाँ, भगवान अगर एक ही हाथ से काम हो जाता तो भगवान एक ही हाथ बना के भेजता। दोनों हाथ की आवश्यकता है, तभी तो दोनों हाथ दिए हैं भगवान ने। और ऐसे में एक हाथ नहीं है तो कितनी तकलीफ होती है आपको? इसमें अपना जीवन में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। अब एक हाथ में ना कपड़ा धो पाता हूँ, ना टिफिन। हाँ। अब क्या करूँ? गाड़ी भी नहीं चला पाता? गाड़ी भी नहीं चला पाता हूँ। तो आपकी मजबूरी है कि किसी एक के साथ आपको चलना पड़ता है तो? हाँ, वही है। अच्छा, तो आप ऐसे और भी आपके कई साथी होंगे आपकी जानकारी में जो इस तरह से घायल हुए हैं जिनको सरकार के द्वारा जो मुआवजा नहीं मिला होगा, ऐसे और भी हैं कि आप? ऐसे तमाम जवान पड़े हुए हैं
अच्छा, उनको आज तक नहीं मिला? उनको भी नहीं मिला है। अरे यही तो समस्या है, शासन ने घोषणा कर देती उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता, ही तो जवानों का मनोबल माने कि डाउन हो जाता है इस कारण से। भर्ती कब की है आपकी पैंकरा दादा? 16/8/96। 16/8/96 की भर्ती। कहाँ हैं, कहाँ बेसिकली आप? जसपुर के? जसपुर जिला। अब भर्ती कहाँ वहीं हुए थे? रायगढ़। रायगढ़ में आपकी भर्ती हुई है। बस्तर में कब से हैं आप? 98 से। 98 से बस्तर में ही हैं। अच्छा दादा, थोड़ा सा एक टेक्निकली बताएं कि क्या क्या सिखाया गया आप लोगों को बम डिफ्यूज़ करने में? कैसे डिफ्यूज़ करते हैं बम? जैसे पहले तो ऐसी लोकल था बम, हाँ, अभी क्या है प्रेशर बम आ गया है, उसके बारे में हम लोग को बताए नहीं थे। जैसे 60 बम जैसे है, उसको खोलना जोड़ना कैसे है, किस वायर को कनेक्ट करना है, कहाँ पे क्या है, ये सब के जानकारी दिया गया था। कहाँ बारूद छुपा है, क्या है, मेटल डिटेक्टर हो गया, NLGD हो गया, इस सब से इसके हम लोग को जानकारी दिए। अच्छा, और वही तक सिखाए, जहाँ तक जो बन सकता था वो हम लोग करते थे। हाँ। और बाकी तो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा। पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि वो लाल तार काट दो, हरा तार काट दो, ऐसा भी कुछ रहता है क्या? ऐसा रहता है उसमें। हाँ, तो नक्सलियों के बम में भी ऐसा रहता है? हाँ, वैसे रहता है। अच्छा, जब आप 2007 में घटना हुई, उससे अब तक में नक्सली अपने बम में भी बहुत परिवर्तन ले आए हैं क्या? परिवर्तन टेक्निकल प्रेशर बम आ गया है, विशेषकर जैसे पाँव को रखो वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था? ऐसे नहीं था, पहले तार जोड़ने से ही ब्लास्ट होता था। और आप जो डिफ्यूज कर रहे तो तार जोड़ने वाला था। अच्छा, तभी वो नक्सली उसको ब्लास्ट कर दिए जब आप किए ऐसा? बच्चे कितने हैं पैंकरा? मेरे 2 बच्चे हैं। कौन, लड़के? लड़का हैं दोनों लड़के। वो क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। एक फर्स्ट ईयर में है, छोटा वाला 9th में है। अच्छा, वहीं आपके घर पे। तो इस बात की तकलीफ है लेकिन कि मतलब आपने एक हाथ खो दिया और सरकार ने जो वादा किया आज तक पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं है, कोशिश किए, जहाँ बोले वहाँ जाके देखे, लेकिन कोई तो अधिकारी कोई मदद नहीं करते इसमें? वो आपकी बात ऊपर तक नहीं पहुँचाते कि ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे जवान जो घायल हो गए हैं इस स्थिति में आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कम से कम जो सरकार ने वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए था। अरे कई अधिकारी के पास भी गए थे तो वही बोलते हैं कि मेरे समय में ब्लास्ट नहीं हुआ है। अरे आपके समय में ब्लास्ट नहीं हुआ है, ऐसे क्या मतलब है? बात वही है, लेकिन वही तो अब ज़्यादा बोलना भी बेकार है, चुपचाप पड़े रहते हैं, अब क्या करेंगे। अच्छा, तो अभी उम्मीद है? अभी रिटायरमेंट कितना बचा है आपका? अभी और 10 साल बचा है। 10 साल बचा है, तो उम्मीद है कि 10 साल बीतने से, क्योंकि 16 साल तो बीत गया, तो अब 10 साल और बीतने के अंदर आपको मुआवजा मिल जाएगा, ऐसा उम्मीद है क्या? हो सकता है। वैसे कुछ आज आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, मैं आपकी बात जो है ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि एक जवान जिसने अपना हाथ खो दिया और सरकार ने वादा किया कि हम 5 लाख रुपए मुआवजा देंगे, लेकिन वो 5 लाख रुपए आज तक अप्राप्त हैं। और इस पर हम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। तो ये गौरीदेव पैंकरा जी हैं जो बस्तर में जो माओवाद के ख़िलाफ़ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। बहुत इत्तेफाकन इन पर नज़र पड़ी मेरी, इनके हाथ पर नज़र गई, मैंने पूछा और पैंकरा सर ने अपनी सारी आपबीती बताने के लिए हमारे साथ तैयार भी हो गए। अगर आपको लगे कि बस्तर में जो जवान, एक बार राजस्थान या किसी इलाके पे मैं गया हुआ था तो किसी ने मुझसे पूछा कि नक्सलवाद समाप्त कैसे होगा, तो मैंने कहा था चाहता कौन है कि नक्सलवाद समाप्त हो जाए? चाहता सिर्फ वो आखिरी सिपाही है जिसके सीने पे सीधे गोली लगती है। ऐसे पैंकरा साहब जैसे लोग चाहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो जाए, क्योंकि इनको सीधे गोली का सामना करना पड़ता है। नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि वरिष्ठ अधिकारी कभी चाहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो जाए। अगर वो चाहते होते तो ऐसे निचले स्तर के जवानों के मोरल को बूस्ट करने के लिए, अगर ऐसे घायल जवान हैं तो उन्हें जो वादा किया है कम से कम वो वादा तो ज़रूर पूरा करते, बहानेबाजी नहीं करते कि मेरे समय के या मेरे कार्यकाल का यह हादसा नहीं है। अगर आपको लगे कि पैंकरा साहब की आवाज़ ऊपर तक जानी चाहिए, जो सरकार ऊपर बैठी अपनी पीठ थपथपा रही है उसके कान के नीचे भी कुछ थपथपाई लगनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।